नमस्कार, मैं शंभू कुमार महतो। आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जो आपको किशन राय का घर भी पहुंचे हुए हैं, जो आपको जो है उनके लड़का के द्वारा जो हत्या किया गया। जो आपको 2 दिन पहले जो आप देख रहे होंगे कि रेडिंग में चल रहा है और आपको एक शिक्षक का हत्या किया गया, जो आपको बीच रोड पे और बीच गांव में ही किए वो हत्या, जो आपको कहीं न कहीं एक शर्मनाक बात है। और आपको और भी हम जानेंगे इनका जो किशन राय जो उनका पिता है, उनके घर पे अभी हम पहुंच चुके हैं। उनके घर पे हम जानने का कोशिश करेंगे उनका पापा का क्या कहना है। और 2 दिन पूर्व उनके द्वारा जो थाना में आवेदन लगाते हैं और लगाने के बाद एक दिन पहले लगाते हैं और 1 दिन बाद ही आपको इनके जो हो जाता है, जो आपको इनसे हम विस्तार रूप से हम जानेंगे इनका पापा का क्या कहना है और कैसे ये घटना हुआ, इनको कैसे सूचना मिला था, कैसे इनको जानकारी हुआ जो ये घटना का अंजाम दिया गया। ये जो आपके जो आवेदन लगाए थाना में जी, तो आपको कैसे आपको मन में भय आया कि मतलब इस तरह का घटना हो सकता है? देखिए सर, उसको हम तो देखे नहीं जी, और मैं सुनते हुए अपने दिल में समझ गया कि नहीं ये कुछ जरूर करेगा। जी, जब आया है तो इस नगरी में, तो मैं देखते हुए और सुनते हुए, देखा नहीं सुनते हुए, फिर भी अपने दिल में तसल्ली लेके मैं अपना चल दिया थाने की ओर। आपका लड़का से कभी बातचीत होता था? कभी नहीं, कभी नहीं। 10 साल से बिल्कुल नहीं। उसका कभी आप बात करने का कोशिश किए? बात फुल कोशिश किया, फुल उनको लोभाया, मगर वो कभी मुंह मोड़ के हमसे बात नहीं किया। दिल खोल के भी किए कि बाबू भैया कि तुम हमारे पिता हो, हमें दाना दो, खाऊंगा खेलूंगा। सो गप नहीं कि शादी ब्याह कराऊंगा, कोई गप नहीं। अच्छा, प्रशासन को जो आप आवेदन दिए थे जी, प्रशासन के द्वारा क्या आपको कहा गया ऐसा? देखिए, प्रशासन के द्वारा जो कहा गया था, हम जो एप्लीकेशन दिए थे तो वो बोला कि आप ठीक है, आप जाइए और जब ये घटना होगा तो मुझे 1 कॉल कर दीजिएगा। घटना होगा तब 1 कॉल कर दीजिए जी, इस तरह का बोले थे जी। और घटना हो गया तब क्या बोले वो? तो बोला ठीक है, अरे घटना हो गया तो जी सर घटना तो हो गया, आपको हम बोल के आए थे कि ऐसा ऐसा होगा घटना। बस इतना ही कहा के फिर मैं रख दिया। तो उसके बाद आया प्रशासन, देखा और बुझा अपना, हमारे घर तक भी आया, देखा सुना। हम लोग तो दोनों मियाँ बीवी, अभी तो कोई बच्चे नहीं है। 2 बच्चे। बाल बच्चा आपका? मेरे पास 3 बच्चे था। 3 बच्चे में 2 बच्चा अभी बाहर है साल भर से जी, और बड़का है, ये सबसे बड़ा लड़का। हलचल बड़ा था? जी सर, बड़ा है। अभी जो है आपके द्वारा जो घटना हो गया, अभी तक में आपको प्रशासन वगैरह आते होंगे, विभागीय आदमी आते होंगे, उनसे क्या आपको पूछताछ के जरिए क्या पूछा? देखिए सर, काफी बातें पूछता है कि ये तुम्हारा लड़का तुम्हें कुछ देता है कि नहीं, बोलता है कि नहीं। तो यही सब बातें पूछते रहता है। और जो है हम लोग तो अनपढ़ गंवार आदमी है और वैसे ऐसे बात बोलते हैं। तो सर, जो बेटा जब चाहता ही नहीं और उसका 1 दाना तक नहीं, अभी तक नहीं खाए हैं और 1 दाना के तरसते हुए हम लोग अभी व्याकुल है कि उसके हाथ का 1 दाना तो खा ले। तो क्या आपका लड़का जो है अभी पेट दान कर रहा है, जो मतलब फेसबुक में वायरल किए हैं, क्या मतलब इस तरह का जो अंजाम देने के बाद और ये वीडियो वायरल करते, ये क्या सही है? देखिए, ये तो हम नहीं चाहते हैं जी, ये हम नहीं चाहते हैं कि किसी, वो तो अपना मनभरू है, वो अपना मनभरू है और वो सोचता है कि हम ही शेर है। तो हम वैसे बच्चे से क्या करना है? हम तो चाहते हैं कि उसको खत्म किया जाए। हम दोनों हाथ से प्रणाम करते हैं कि हमारे समाज की, हमारे जो सरकार है, उससे भी मैं निवेदन करता हूँ कि उसको जहाँ भी है उनको खत्म किया जाए। मतलब जिस तरह का घटना किया है उसी तरह उसको भी किया जाए, उसको भी इंजाम देना चाहिए। ठीक है, मैंने ये चाहता हूँ। अच्छा, आप जो आवेदन लगाए जी, थाना में, आपको मन में भय जगा कि मतलब इस तरह का घटना हो सकता है, तो आप परिजन को जो महिला को जो मारा गया उसके घर पे कभी आप सूचना वगैरह दिए? देखिए, पहले हम दिए थे। कितना दिन पहले दिए? ये मान जाइए अभी सत्संगत हुआ था, 1-1.5 महीना हो गया। अच्छा, 2 महीना हो गया।
तो उस टाइम में मैं एक सरपंच से, जो अपने गांव का प्रमुख आदमी है, वो सरपंच है, उनके पास में गया था। तो उस स्पिरिट में सत्संगत हो रहा था, तो बोला कि देखो रुको, और तुम्हें जो है सत्संगत खत्म होते ही तुम आना, तो मैं एप्लीकेशन बना के दे दूंगा। तो मैं उनके पास गया था, तो सत्संगत खत्म हुआ, गया भी, बोले अरे मेरे तो नहीं बनेगा दरखास्त, और तुम जाओ वहीं बना देगा दरखास्त, और वहीं तुम बोलना और वो बना देगा। तो फिर मैं कुछ दुबक गया कि नहीं दिया बना के, तो मैं क्या करूं, किसके पास जाऊंगा, जो एक एप्लीकेशन बनाऊं और बना के फिर मैं लेके जाऊंगा थाना प्रभारी के पास। तो मैं अच्छा, अभी जो उनका जो कहना है परिजन का, जो आपको उनका पति का कहना था, अभी हम लोग पूछताछ किए, उनके जरिए बताए कि वो गुमराह कर रहे हैं, वो आवेदन दे करके गुमराह कर रहे हैं कानून। देखिए, जब वो उनका लड़का को पिता को मालूम है कि वो कर सकता है, तो उसका पति को ये पता नहीं है कि वो गुमराह कर रहा है। वो बोले साजिश रचा गया है, इस ये न समझ से बाहर किया जा रहा है। उसका पति परमेश्वर है, वो अपने दिमाग में लिया नहीं गया, वो सोचा कि मेरा पत्नी के बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा, गंदे गंदे बात हो जाएगा, पूरा विवरण मुझे देना पड़ेगा। तो इसलिए वो अपना इज्जत को ढांकते हुए ये दबाते रहा। ये कितना दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? प्रेम प्रसंग देखिए 10 साल से पहले की बात है। 10 साल पहले से चल रहा था। इससे पहले आप लोग कभी वैसा विचार वगैरह किए? बिल्कुल नहीं, कोई जानकारी मेरे पास नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अगर सूचना खुद नहीं आता है, तो किसी व्यक्ति के साथ तो कहा सकता है कि हाँ जाओ उनके पास, ऐसे बात है, तो वो आया नहीं, कोई नहीं आया, तो हमें क्या मालूम है। और उनका पति को पूरे मालूम है कि मेरे पत्नी के साथ ऐसा बात हो रहा है, तो वो कभी मुझे ना टॉर्चर किया। और हमें उसके पति के या उसके परिवार से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं था। जब मैं खुलायाम बोलता बाजता था, जहाँ भी रास्ता पैरा में, प्रणाम भैया, ये वो 9-17 हाल समाचार सब पूछता था और बोलता भी था और आता भी था। आंगन घर किसका कौन नहीं जानता है, जब भाई लगता है तो क्यों नहीं आएगा। वो परिवार की तरह चलते हैं, हालांकि वो सगा है मगर परिवार की तरह, जब एक ही गांव में रहते हैं तो परिवार की तरह चलना पड़ता है, चाहे जात हो या पराया जात हो, एक परिवार के सदस्य होता है। चलिए, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय है किशन राय। आप लड़का का पापा हो? जी, हलचल कुमार का पिताजी हूँ। अभी आप क्या करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं या बाहर? देखिए, मैं खेती बाड़ी तो क्या, जब अपने पास तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, मजदूर क्लास के आदमी हूँ। चलिए, और भी हम जानेंगे। उनका मम्मी है, हलचल का मम्मी भी है इस जगह मौके पर, और इनसे भी जानेंगे इनका क्या कहना है, और इनसे भी हम जानने का कोशिश करेंगे। जो किशन राय का जो बताया है, उनके अपना विस्तार रूप से आपको जानकारी लेने का कोशिश किए। जो इनका कहना था, जो इनका लड़का जो है, जो मतलब घटना का अंजाम दिया है, जो आपको बीच रोड पे एक महिला को नियमित हत्या किया, और उसको जो है इनसे हम जाने और विस्तार रूप से जानकारी देने का कोशिश किए। और उनका मम्मी से हम जानेंगे जो इनका मम्मी का क्या कहना है। आपका लड़का जो है, जो इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया और बीच चौराहे पे, बीच गांव में, घने आबादी के गांव में, और इस तरह का मतलब चाकू से घोंप करके हत्या करना और पेट्रोल डाल करके आग लगा करके मार देना, ये क्या सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है। एक महिला को हत्या किया गया। हाँ, ये तो सही नहीं है। उसके द्वारा जो है 2 बच्चे था, उसको पालन पोषण का भी दिक्कत हो गया ना। हाँ, दिक्कत हो गया। किसी भी महिला के साथ इस तरह का होना चाहिए? अगर प्रेम पोषण अगर करता है ठीक है, लेकिन मतलब ये हत्या तो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। हाँ। क्या नहीं बोलो? आपका लड़का जो है आपसे कभी बातचीत या कभी होता है? कभी नहीं होता है। कितना दिन से आप लोग को मतलब बातचीत नहीं? बोले ना सर 10 साल से नहीं बोलता, नहीं बसता, नहीं आता है। कभी नहीं बोलता है? कभी नहीं। पढ़ाई कितना किया था आपका लड़का? पढ़ाई तो इंटर में फेल है। इंटर में फेल है। मैट्रिक में? मैट्रिक में थर्ड है। थर्ड है।
और मतलब काम धंधा अभी मतलब कहाँ पे करता है आपको काम मालूम है? धंधा करता तो बाहर में बाड़ी में रहता है, बाड़ी में सब। आप लोग कभी मतलब शादी ब्याह कुछ ऐसा बात करने की कोशिश किए थे? जी कहे थे जी ऐसा है, जब घटना कर दिया फर में राय को लोग गाँव समाज का भी बोला कि शादी ब्याह करा दीजिए, मैं तुम्हें चाहता ही नहीं शादी करें। वो दिन जो आया मतलब आप लोग का जो भय मन में आया कि मतलब आवेदन लगाए आपका पति, आप लोग उससे मिलने का कोशिश किया था? नहीं, आप लोग से मुलाकात कभी हुई? हमको उनको देखते हुए डर लगता है, देखने में भी डर लग रहा डर लगता है। उनसे कोई वातावरण नहीं, कोई वातावरण नहीं। तो आप जो है अभी प्रशासन को मतलब आप क्या कहना चाहिएगा, जो आपका लड़का इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है और एक महिला को मारा गया, आप एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहिएगा इसके? कि हम तो भी यही कहेंगे कि उसको मिलना चाहिए, हमारा बेटा है। न्याय मिलना चाहिए। एक महिला का हत्या किया गया। हाँ, न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना आपका चाहिए। परिचय नाम क्या बोल? पुतुल देवी। पुतुल देवी है, उनका मम्मी से भी हम विस्तार रूप से आपको जानकारी लिया और आपको विस्तार रूप से आपको बताए। और इनका घर आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो घर है और बिल्कुल मजदूर क्लास का व्यक्ति है और बिल्कुल आप दिखाएं, आपको विस्तार रूप से आपको जानकारी लेने का कोशिश की, आपको जानकारी मिला होगा। और इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी आवाज दबावे। धन्यवाद।